हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। और ये सुबह सुबह टाइम है और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं और मैं आ चुकी थी मतलब कि घर के काम करने के लिए। तो घर तो कितना भी साफ़ करो ना कोई कोना लगता है कि आज इसको ठीक कर लें, आज उसको ठीक कर लें, मतलब कि होता ही है हमें। क्योंकि जब रोज़ के रोज़ वो कुछ ना कुछ साफ़ करते रहिए ना तो फिर वो बहुत अच्छा घर भी रहता है और साफ़ सुथरा भी रहता है। मुझे सुबह उठने में थोड़ी आलस आती है, मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मेरे अपने काम मतलब कि रात लेट नाइट तक मैं काम करती हूँ, दोपहर में मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता है। तो रात को जब ये लोग सो जाते हैं तो मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा जग के अपनी वीडियो एडिटिंग वगैरह करने में मतलब मन करता है तो मैं उसी समय कर देती हूँ। तो अभी देखिए मुझे बेड शीट चेंज करने थे तो मुझे दीवान भी खोलना था और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि दीवान को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है बिना मैंने 1 भी रुपया अलग ही लगाया है। तो नीचे बेड शीट बिछा दी है, ऊपर में मैं एक बेड शीट बिछाने वाली थी लेकिन अभी उसमें इसको धुलने डाली हूँ। और बाकी जितने चीज़ें कवर में आती हैं वो तो कवर सही रख जाती हैं, लेकिन जितने चीज़ें नहीं आती हैं उसको मैं कपड़े में लपेट करके, जैसे ये कंबल के ना जो वेट कवर थे वो खुल गया था तो मैंने इसको कंबल में डाल, मतलब चादर में, सिंपल पुराने चादर तो होते ही हैं घर के, और पॉलीथीन वगैरह मैं एक बैग में करके रखती हूँ जिसके कहाँ अरेंज करूँ। देखिए यहाँ पैकेट वगैरह मैंने सब कुछ रखी रहती हूँ क्योंकि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, सफ़र में जाना होता है तब या कुछ ऐसे तो इनको कभी कुछ ज़रूरत होती है। तो यहाँ सब जो दीवान में आप देख रहे हैं बैग्स वगैरह सब में मेरे ऊनी कपड़े, मतलब कुछ ना कुछ कपड़े ही रखे हैं। बाकी कुछ लोग, बहुत लोग करते क्या है कि ऑर्गेनाइज़र ख़रीदते हैं, तो ये सब चीज़ों को आप फ्री में भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये सब चीज़ें जैसे आप ले नहीं जाते हो और सफ़र के लिए तो आप अलग से निकालोगे ही 1-2 बैग, और जब सफ़र के लिए जाना हो तो 10 दिन से ज़्यादा किसी को घर से नहीं खाली करता है। तो आप 10 दिन के लिए कोई भी चीज़ कपड़े में लपेट के आप रख सकते हो और बैग खाली हो जाता है। तो मैं वैसे ही चीज़ करती हूँ। तो आज मैं देख रही थी कमरे में तक कि ये बेडशीट वगैरह ठीक करने के लिए मैंने सोचा कि ये अलमारी भी बहुत मैसी लग रही। कुछ सामान मुझे लगता है कि नहीं है कि ओवरलोड हो गया था क्योंकि ठंड बीच में क्या हो रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो मैं अपने बेटे के कुछ सामान निकाल ली थी और बाकी कुछ सामान नहीं निकाली थी। तो इस सब चक्करों में एकदम ही अच्छे से नहीं रह पाता था कोई भी चीज़, तो मैं अभी वही छोड़ दी थी। तो अभी मैं वो चीज़ जैसे स्वेटर वगैरह, सॉक्स वगैरह, तो इसकी एक टोपी तो मैं रखी हूँ बाहर ही, और लेकिन बाकी सब कुछ मैं अंदर कर दूँगी। एक टोपी जैसे मौसम खुला रह रहा है या मौसम थोड़ा सा डिस्टर्ब रह रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि नहीं मैं कर दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अब मौसम ऐसा हो गया था कि जैसे बारिश हो जा रही है, रात को कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है तो ठंड तो बारिश हो जाती है, हम लोग दरवाज़ा खोल के सोते हैं तो ठंड काफ़ी, कमरा ठंडा हो जाता है। वैसे भी कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो हमारे लिए तो ठीक हो जाता है लेकिन उसके लिए ठीक नहीं रहता है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा उस पे से बात कर रही थी। चलिए मैं दीवान में, देखिए ये 3 बैग है जिसमें मैं डिवाइडेड करके रख चुकी हूँ कपड़े। एक में इनके कपड़े रहते हैं, एक में तनुष के कपड़े रहते हैं, और यहाँ देखिए मैं इनके कुछ सामान तनुष के बैग में पड़ गए थे तो मैं हटा रही हूँ। और सब चीज़ें आप मेरे पैकेट में देखोगे क्योंकि मैं कभी खुले में नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर खुले में रख दीजिए दीवान के अंदर भी जाता ही जाता है गंदगी। तो मैं जितना हो सके होता है, देखिए अभी अपनी अम्ब्रेला भी मैंने ऐसे खुले में रख दिया था तो मैं आज इसको पैकेट में करके रख रही हूँ। जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं इसको पैकेट से ही निकाल लूँगी और यूज़ करूँगी, जिससे क्या है डस्टिंग, मतलब ख़राब चीज़ें नहीं होती, धूल नहीं पड़ता है और कमरे में मतलब कि सब कुछ सही होता है। और बैग ऐसे आप खाली रखोगे तो टूटने का भी डर होता है, और जब इसमें कुछ सामान भरा रहता है ना तो सालों साल आप रख दो तो टूटेगा नहीं। तो यहाँ देखिए मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर दिया बिना पैसे, मैं तो 1 भी रुपया नहीं लगाती। जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र आता है, ये आता है वो आता है, तो मैं नहीं लगाती हूँ। मैं क्यों लगाऊँ जब मेरे पास इतना अरेंज करने का टाइम होता है। तो मैंने देखिए पूरा बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया। और आज मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि मुझे सब्ज़ी भी क्या बनानी है। तो ऐसे आप भी मतलब कि कर सकते हो घर का काम, कि आप बस ये सोच लो कि आपको पैसे उसमें नहीं खर्च करने हैं तो आपको ढेरों आइडिया मिलने लगी। ये नहीं लगेगा कि आप दूसरे को देखोगे वो तो वो ख़रीद के अरेंज कर दिया, आपके पास जो है उसमें अवेलेबल करो। सोचो कि ऐसे कैसे हो सकता है बिना पैसे के भी कोई चीज़ अरेंज होकर के साफ़ सुथरी हो जाए। और एक बात मेरे हिसाब से, जब कोई चीज़ साफ़ सुथरी होती है और अरेंज रहती है तो पुराने चीज़ों में ही क्यों ना रखा जाए, वो एकदम सही हो जाता है। यहाँ देखिए मैंने किचन भी झाड़ पोंछ लिया और पोछा लगा के मैं एकदम रेडी हो जाऊँगी नहा धो करके, क्योंकि बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। और मेरा सब काम खत्म हो गया है और मैं क्लीनिंग पे क्यों लगी हुई हूँ। दीवार मैंने इसलिए ठीक किया कि मुझे कंबल निकालना था और एक कंबल पतला था क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है तो बच्चे के लिए भी चाहिए। और तो
उसके लिए भी निकाला। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार दीवान को अच्छे से रीअरेंज कर देते हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मेरी सूट वगैरह थे जो मैं डेली पहनती नहीं हूँ, तो मैं उसको अंदर कर दी हूँ। और कुछ चीज़ें अरेंज करके, वैसे ठंड के जितने कपड़े थे बस एक इनर वगैरह ही मैं रखी हूँ, इसका एक टोपी और एक इनर वगैरह नीचे का, क्योंकि मौसम ऐसा हो जा रहा है। कल रात को पूरी मतलब शाम से लेकर के रात तक बारिश हुई थी, तभी मैंने वो सब चीज़ें बनाया था। और अभी मैं जा रही हूँ खाने बनाने। तो मैंने सब्जी की, मेरे पास लौकी और बैगन ही है इस समय हाल फिलहाल, तो मैंने कहा कि वो नहीं बनाते हैं खाने के लिए। फिर इनको फ़ोन कर लिया, तो भी देखते हैं क्या बनाते हैं, ये भी नहीं पता, लेकिन वो दोनों चीज़ तो नहीं बनाऊंगी। तो आई होप आज का भी ब्लॉग आपको अच्छा लगे, और कैसा लगा मेरे सजेशंस और ये सब भी मैं बताती जाऊँगी आपको ब्लॉग में, क्योंकि मैं कैसे करती हूँ। और अभी तो बहुत हेक्टिक चल रहा है मेरा, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रही है, वो मैं बातें करते करते आपको बताऊँगी। तो अभी देखिए मेरा सब कुछ हो गया था। मैं ये हिस्सा दिखा रही थी, यहाँ मैंने डिब्बे धुल दिए थे, तो इसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मैं ये चादर मुझे फट गए थे, तो मैं डिवाइड कर दी, हाफ चादर को मैं इसमें बिछा दी हूँ। अब क्या होगा ना कि जब चादर गंदा हो जाएगा तो मैं इस चादर को उठा के फेर, क्योंकि 2 डिब्बे मेरे एकदम खाली हैं, यूजुअली नहीं करती हूँ, मुझे बनाना है कुछ। अब मैं अभी बता दूँगी तो शायद बने भी नहीं, इसलिए जब बनेंगे तो वो फिल होंगे। बाकी आगे की मुर्गी और चावल के डिब्बे होते हैं, तो जो यूज़ होते हैं वो ऐसे ही कंसिडर सामने रखे हुए हैं। इससे चीज़ें होते हैं तो साफ़ सुथरे भी रहते हैं और मुझे और एकदम अरेंज भी रहते हैं। और बाकी यहाँ के डिब्बे जो कुछ आगे पीछे होते हैं वो कहीं ज़्यादा अंदर से सेट नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़े आगे रखने पड़ते हैं वो डिब्बे, नहीं तो रखे हो। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं सब्ज़ी बना रही थी बेसन की, मुझे सब्ज़ी और कुछ समझ में नहीं आ रही थी। दोपहर में ये आने वाले थे, तो मैंने कहा कि चलो आज चावल सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ। चावल सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और रोटी भी बना लूँगी इनके लिए। तो आज बेसन की सब्ज़ी खाने का बहुत मन कर रहा था, और सब्ज़ी जब समझ में नहीं आया ना, तो बेसन की सब्ज़ी झटपट बनती भी है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, बना के काम ख़त्म करूँ, क्योंकि जब ये सब्ज़ी बन जाती है ना तो खाने में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए मैं रेसिपी बताती हूँ आपको। मैंने ले लिया अच्छे से लहसुन, और 1 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच सरसों, और लहसुन 1-2 गांठ, आप 2 गांठ ले लीजिए, और 4-5 लौंग और 4-5 मिर्च, और हरी मिर्च आप जितना भी लेना चाहे उतना ले सकते हो। मैं 4-5 लेती हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दूँगी कलर के लिए, और ये मैंने पीस के एकदम फाइन पेस्ट बना दूँगी बहुत अच्छे से। और तेल में अब तड़का डाली मेथी की, और फिर ये मसाला मैंने डाल दिया, और बस इस मसाले में हल्दी नमक जाएगी, और लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा मैं डाल दूँगी कलर के लिए। तो ये सब्ज़ी इतनी झटपट हम लोग की स्टाइल बनती है ना कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। और उससे पहले मैं बेसन की घोल तैयार कर ली थी, पतली थोड़ी सी गाढ़ी सी पकौड़ी स्टाइल, और उसमें सिर्फ हल्दी नमक और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, और जीरा डालना हो तो जीरा भी डाल दीजिए। और मसाले में मैंने टमाटर अच्छे से डाल, क्योंकि थोड़ी सी खट्टी बहुत अच्छी लगती है सरसों के मसाले की सब्ज़ी। तो फिर यहाँ मैंने जब उसको बैटर को थोड़ा सा कर दिया था ना, तो वो थोड़ा सा कंसिस्टेंट ठीक था, मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया। और इसका इस तरह से आप पपड़ा बना लो, बहुत अच्छे से बनता है। और थोड़ा सा गीला रहे ना ऊपर का हिस्सा, तो ही आप इसको पलट के थोड़ा सा राउंड करके गोल गोल ऐसे पपड़ा टाइप का बना लो, तो ये एकदम सॉफ्ट भी बनती है और बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा गीला ऊपर का रहे तभी आप, क्योंकि ज्वाइंट हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो खुल जाएगी ये कढ़ाई में जाते हुए हैं। तो ये देखिए फटाफट से ये पपड़ा, जैसे उधर सब्ज़ी बनती रहेगी ना, तो आप यहाँ पे पपड़ा बना लीजिए, फिर रोटियाँ सेक ली, 8-10 रोटियाँ सेक, तो मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे, और आपकी पपड़ा की सब्ज़ी जो तैयार होनी थी बेसन की वो भी। तो मैंने एक बार बना लिया, फिर थोड़ी सी इसको करारा कर दिया, थोड़ी सी टाइट हो जाती है, थोड़ी सी और सिक जाती है तो अच्छी लगती है, सॉफ्ट वाली ज़्यादा जल्दी टूट जाती है। तो देखिए इधर मेरी सब्ज़ी बनी रही थी कि मैंने मसाला भून रहा था, तो मैंने कहा कि 5-10 मिनट लगेगा, तो मैंने कहा कि चलो 5 या 6 रोटियाँ मुझे बनानी थी, तो फटाफट से मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ। और आजकल मैं तवे पे रोटी बनाने लगी हूँ, तो तवे पे ही बनाती हूँ। तो देखिए इधर मसाला हो गया था, तो जिस बर्तन में मैंने बेसन का घोल किया था वही पानी मैंने डाल दिया निकाल करके, क्योंकि बेसन में थोड़ा सा लगा था तो उससे भी अच्छा सा टेस्ट आता है। और आप पानी भी डाल सकते हो, बहुत लोग पानी ही डालते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग अपने हिसाब से भी करते हो। और फिर ये डाल के 5 मिनट, बस 5 मिनट भी मत उबालिए, 1-2 उबाल आए बस बंद कर दीजिए, वो अपने आप ही सॉगी और सॉफ्ट और पानी को इधर एब्जॉर्ब कर लेगा। और घर के काम ख़त्म हो ही गए थे, मतलब कि चावल रोटी बन गया था और सब्ज़ी बन गई थी, और चावल मैंने भिगा के रख दिया था। तो अभी खाना वगैरह मुझे खाने का मन नहीं था, मैंने चावल तो यहीं फटाफट बना दूँगी। तो साथ ही साथ मैंने सोची कपड़े भी बहुत ज़्यादा धुलने रह जाते हैं, 1-2 दिन में स्किप ना करो तो कपड़े बहुत ज़्यादा धुलने को हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कपड़े भी धुल दूँगी। आज मौसम भी बहुत अजीब सा हो रहा है, 2-4 दिन से ना मौसम सुबह तो ठीक रह रहा है, दिन में ख़राब हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है ना कि मन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर फटाफट मैंने कपड़े सुबह कल रात के डाले थे, वो सूखे ही नहीं, तो अभी डाले हुए थे। और बाकी कपड़े देखिए मैं शर्ट वगैरह सब डालती हूँ,
तो धुलना उलना रहता है, तो फिर फटाफट मैं कर रही थी ये काम कि अच्छा रहेगा, कम से कम काम ख़त्म हो जाएगा मेरा जो। और चादर वगैरह भी सब धुलना था, मुझे ये सब चीज़ें करना रहता है। चादर बेड से धुलती हूँ तो मैं ज़रूर से धुल लेती हूँ, और मैं ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ करती हूँ कि मेरे घर में छोटी से सामान है, बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं रखती हूँ कि आज ये कर लो और मैं ये कर लूँ, तो नहीं, मैं खुद से धुलना होता है वॉशिंग मशीन बगैर, तो मैं रोज़ के रोज़ धुल लेती हूँ। और यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ी बन के एकदम रेडी हो गई थी। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।